तुम्हारे नाम की खुशबू। दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। सूरज अपनी लालिमा समेट रहा था और हवा में हल्की सर्दी घुल चुकी थी। इंडिया गेट के पास बैठी सिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे लिखने का बहुत शौक था। जब भी मन उलझन में होता वो अपने जज्बातों को कागज पर उतार देती। एक कप चाय और मिल जाए तो क्या बात है, उसने खुद से कहा और सामने वाली चाय की दुकान की तरफ बढ़ी। तभी एक आवाज आई, आपकी डायरी गिर गई है। सिया ने पलटकर देखा तो एक लंबा दुबला पतला लड़का उसकी डायरी हाथ में लिए खड़ा था। हल्की दाढ़ी, चमकती आंखें और एक मासूम सी मुस्कान। ओह धन्यवाद, सिया ने डायरी लेकर कहा। आप हमेशा ऐसे ही लिखती हैं या बस मूड आने पर? लड़के ने हंसते हुए पूछा। मूड और हालात, सिया ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अच्छा, मैं आयुष, और आप? सिया। बस यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। छोटी छोटी मुलाकातें, चाय के कप और न जाने कितनी बातें। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। सिया और आयुष की मुलाकातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। दोनों के शौक अलग थे, फिर भी बातचीत में कभी कोई कमी नहीं आती। एक दिन इंडिया गेट के पास बैठकर सिया ने आयुष से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? आयुष ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। संगीत मेरी जिंदगी है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। तो फिर अभी तक उलझा हुआ हूँ। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ख्वाबों को मत छोड़ना, वरना जिंदगी बेरंग हो जाएगी। उस दिन सिया की कही बात आयुष के दिल में घर कर गई। उसने तय किया कि वो अपने सपने पूरे करेगा। इसी बीच दोनों का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। वे एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे भी समझने लगे थे। एक दिन अचानक बारिश आ गई। दोनों इंडिया गेट के पास ही थे। भीगते हुए सिया हंस रही थी और आयुष उसे देखता रह गया। क्या देख रहे हो? सिया ने पूछा। तुम्हें। सिया चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद आयुष ने कहा, सिया, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी भावनाओं को कभी नाम नहीं दिया था, लेकिन अब महसूस हुआ कि वो भी आयुष से उतना ही प्यार करती है। मैं भी, सिया ने धीरे से कहा। बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के घरवालों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे जबरदस्ती शहर से दूर भेज दिया। उसके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आयुष की दुनिया एक पल में उजड़ गई। वो सिया को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। सिया के जाने के बाद आयुष की दुनिया जैसे ठहर गई थी। वो हर जगह उसे ढूंढता, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं था। उसकी डायरी के पन्ने अब भीग चुके थे, बारिश की बूंदों से नहीं, बल्कि उसकी खुद की उदासी से। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर सिया उसके लिए बनी है तो वो एक दिन जरूर लौटेगी। उसने अपनी तकलीफ को अपने संगीत में ढाल दिया। वो रात रात भर गिटार बजाता, गाने लिखता और उन लफ्जों में सिया की यादें समेटता। इस बीच सिया अपने माता पिता की मर्जी से दिल्ली से दूर चली गई थी। एक अनजान शहर में, अनजान लोगों के बीच, लेकिन दिल अब भी दिल्ली की गलियों में ही भटक रहा था। उसने कई सच आयुष को खत लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर और बेबसी उसके हाथों को रोक लेती। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। सिया के माता पिता उसकी शादी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया, लेकिन सिया के दिल में सिर्फ एक ही नाम था, आयुष। आयुष का संगीत अब लोगों तक पहुंचने लगा था। उसकी लिखी धुनें और गाने हिट हो रहे थे। धीरे धीरे वो एक मशहूर संगीतकार बन गया, लेकिन उसके हर गीत में सिया की यादें बसी हुई थीं। हर बार जब वो स्टेज पर जाता तो भीड़ में उसकी आंखें बस एक ही चेहरे को ढूंढतीं। वो चाहता था कि एक दिन जब वो गा रहा हो तो अचानक सिया सामने आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक रात एक इंटरव्यू के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपके गानों में इतनी गहराई कहाँ से आती है? आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक अधूरे प्यार की गहराई से।
एक दिन आयुष को अपने फैंस से मिलने के लिए एक बड़ा इवेंट करना था। वो स्टेज के पीछे अपने अगले परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी टीम के एक सदस्य ने उसे एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा दिया। सर, ये आपके नाम का खत आया था। शायद कोई फैन ने भेजा हो। आयुष ने लिफाफा खोला। हाथ कांप रहे थे। अंदर एक चिट्ठी थी, सिया की लिखावट में। आयुष, जब ये पत्र तुम्हें मिलेगा, शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर कहीं कोई चमत्कार हुआ और तुम्हें ये समय पर मिल गया, तो जान लो कि मैंने तुम्हें कभी बुलाया नहीं। मैं अब भी वही हूँ, जो इंडिया गेट की उन शामों में तुम्हारी बातें सुनकर हंसती थी। अगर तुम मुझसे अब भी मिलना चाहते हो, तो मैं कल इंडिया गेट पर उसी जगह रहूंगी, जहाँ पहली बार मिले थे। सिया। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में? क्या सिया वापस आ रही थी? अगले दिन आयुष पूरे जोश के साथ इंडिया गेट पहुंचा। उसकी आंखें हर ओर सिया को ढूंढ रही थीं। लेकिन वक्त बीतता गया और सिया कहीं नहीं दिखी। सर्द हवा चल रही थी। घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। आयुष की आंखें अब भी इंतजार कर रही थीं। तभी अचानक हल्की गुलाबी साड़ी में, बालों को खुला छोड़े, वो लड़की आई। सिया। आयुष ने बिना कुछ कहे दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तुम आई? तुम सच में आए? सिया की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी जाना ही नहीं था, आयुष। मैं हमेशा यही थी, तुम्हारे दिल में। लेकिन तभी सिया पीछे हटी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। आयुष, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। क्या मतलब? मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरी शादी तय हो चुकी है। आयुष का दिल एक पल में टूट गया। तो फिर यह चिट्ठी? मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती थी। ये जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो, और अगर मैं ठीक नहीं हूँ, तो क्या तुम रुक जाओगी? सिया चुप रही। उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, लेकिन जुबान खामोश थी। आयुष ने गहरी सांस ली और कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है, तो जाओ सिया। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गाना हमेशा तुम्हारे नाम का रहेगा। आयुष मंच पर खड़ा था। हजारों लोग उसकी धुन पर झूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखें किसी एक चेहरे को ढूंढ रही थीं। तभी भीड़ में उसे एक जानी पहचानी आंखें दिखीं। सिया। वो दौड़कर उसके पास गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम आए? आयुष ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कभी जाना ही नहीं था, आयुष। मैं हमेशा यही थी, तुम्हारे दिल में। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। 7 साल की दूरियां, दर्द, आंसू, सब उस एक लम्हे में मिट गए। समाप्त। कभी कभी प्यार दूरियों और समय की परीक्षा से गुजरता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है।